अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बख्तावर निसार और आज हम जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसका क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में वो कौन सा रोल प्ले करता है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि वो क्या काम करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमें ये तो पता है कि भाई वो जो है हमें कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर से, यूज़र को हार्डवेयर से, एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाता है। लेकिन वो किससे कम्युनिकेट करवाता है, वो कौन कौन से टास्क हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो द टॉपिक इज़ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू, सो इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू मतलब किस एस्पेक्ट पर हम जो देख रहे हैं। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हर चीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ बनाई जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट सिस्टम्स की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया गया है। सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह से हम जो है मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मैकिन्टोश है और जो है लिनक्स है, यूबंटू है, तो ये सब जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मोबाइल पर हम जो है एंड्रॉयड और विंडोज़ भी यूज़ हो रहा होता है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़ हो रहा होता है। तो ये सब जो है हम डेली लाइफ में यूज़ करते होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। अब एक कंप्यूटर है, जिसे कहते हैं जर्नल पीसी, जनरल पर्पस पीसी, जो मतलब कि जो हर यूज़र के पास होता है, जो आम हमारे घरों में कंप्यूटर होता है। तो उसका क्या मकसद होता है कि यूज़र वांट कन्वीनियंस, ईज़ ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस। यूज़र को हमेशा क्या चाहिए होता है, काम में आसानी हो, ठीक है, आसान हो यूज़ करना, और परफॉर्मेंस अच्छी हो। डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, किस तरह से रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, इससे यूज़र का कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो सिर्फ कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और मेरा हर काम आसान से हो। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है कि किस टाइम पर मेमोरी यूज़ होगी, किस टाइम पर सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, किस टाइम पे कौन सा डेटा मॉनिटर पे शो होगा, कौन सा डेटा जो है इनपुट होगा कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू। तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कब परफॉर्म होंगे, कब कौन सा काम आएगा। तो ये सारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स क्या है, जिनको यूज़ करके हम अपना काम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करना। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सीपीयू है सबसे मेन रिसोर्स, जो कि सारे एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। मेमोरी है, जो कि सारा डेटा जो है हम इस मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं। और जो है डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं। तो अब जब भी हम पीसी चला रहे होते हैं, क्या हम इस बात का जो है टेंशन लेते हैं कि भाई मेमोरी कितनी जाएगी, अगर हम जो है सॉन्ग सुन लेंगे तो मेमोरी कितनी इसमें कंज्यूम होगी, अगर हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, वेब सर्फिंग कर रहे हैं, तो इसमें मतलब सीपीयू कितना जो है एग्जीक्यूट करेगा, कितना कंज्यूम होगा, कितनी स्पीड लगेगी, कितना पावर लगेगा। क्या हम इस चीज़ की जो है टेंशन करते हैं? नहीं करते। तो मतलब कि यूज़र का रिसोर्स यूटिलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, इजी हो, सब कुछ जल्दी हो जाए एंड सब कुछ परफेक्टली हो जाए। तो उस हिसाब से उस नीड को देखकर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि यूज़र की सारी नीड्स पूरी करे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस है जो भी है, तो वो सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको मैनेज कर रहा होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और या मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसका क्या सीन है, उसके साथ जो है दूसरे डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं, दूसरे जो है वो कंप्यूटर्स भी कनेक्ट होते हैं। तो जब सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो उसमें ये है कि यूज़र इसका मकसद ये होता है कि वो सारे कंप्यूटर्स के साथ जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो इक्वली आए, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बिकॉज
सारे पीसेस कनेक्टेड हैं तो सबको मेमोरी भी जानी चाहिए इक्वली, सबको जो है सीपीयू जो है सबकी एग्जीक्यूशन इक्वली करे। जैसे हम किसी सर्वर मशीन के साथ जो है कनेक्ट करते हैं पीसी, तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो सबको रेस्पॉन्स कर रहा होता है, सारे पीसेस जितने भी पीसेस कनेक्टेड है उन सबको रेस्पॉन्स कर रहा होता है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इन सबको सारे यूजर्स को हैप्पी इक्वली रखना होता है। तो इस चीज़ को देखकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, मेन फ्रेम के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए जो कि सारे यूज़र्स को इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। तीसरी कंडीशन ये है कि डेडिकेटेड सिस्टम्स, डेडिकेटेड सिस्टम्स जैसे कि वर्क स्टेशन क्या है, किसी खास पर्पस, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, किसी खास टास्क के लिए बनाया जाता है, तो यूज़ किया जाता है। तो वर्क स्टेशन जैसे कि डेडिकेटेड सिस्टम में किसी खास जो है हम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है डेडिकेटेड यूज़ करेगा। लेकिन कभी कभी वो शेयर्ड रिसोर्सेज भी सर्वर से ले रहा होता है, लेकिन उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि वो डेडिकेटेड रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है। तो उस हिसाब से वर्क स्टेशन के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि डेडिकेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। और दूसरे हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आजकल जो है बहुत कॉमन हो गए हैं, वो जो है रिसोर्स पुअर है। रिसोर्स पुअर क्यों कहा जाता है? रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बेसिकली पीसीस में? मेमोरी होती है, सीपीयू होता है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब मोबाइल में, स्मार्टफोन में, या आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं, या आपकी जो भी स्मार्ट चीज़ें हैं जो हैंड हेल्ड जो कि हाथ में आ सकती हैं, क्या वो इन सब के साथ क्या अलग से सीपीयू कनेक्टेड है? क्या अलग से उनके साथ माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती? नहीं होती। तो इसलिए हैंड हेल्ड डिवाइसेस को रिसोर्स पोर कहा जाता है। अब हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्यों बनाए गए हैं? यूजेबिलिटी और बैटरी लाइफ के लिए, कि भाई इनकी बैटरी जो लाइफ हो अच्छी हो और उनकी यूजेबिलिटी भी अच्छी हो। तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, या फिर आईओएस जो आईफोन्स में यूज़ होते हैं, तो इन सब के ऑपरेटिंग सिस्टम इस हिसाब से बनाए गए मोबाइल स्मार्टफोन की कंडीशन नीड्स के हिसाब से कि वो स्मार्टफोन पर सूट करे। ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल पर यूज़ करें तो वो कंपेटेबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कंप्यूटर्स जिसके पास लिटिल बल्कि नो यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे कि हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है, या हमारी जो दूसरी मशीनरी होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनमें भी छोटा छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि जिसे हम एम्बेडेड कहते हैं। एम्बेडेड क्यों? क्योंकि वो यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो इंटरफेस हमारा यूज़र के साथ इतना नहीं होता है उन कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन वो भी कंप्यूटर हैं क्योंकि वो सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये था आज का टॉपिक कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली करता क्या है। ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड कौन सी है, हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो हमारा पर्पस कौन सा है, और हम डिवाइस कौन सी यूज़ करें, उस हिसाब से उनके लिए उनका कंपेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। इस हिसाब से जैसे कि हमने लास्टली डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटरी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करवाती है। लेकिन जब ये सारी डेफिनेशंस पर जो है सारी कंडीशंस हमने स्टडी की, तो इस हिसाब से ओएस जो है रिसोर्स एलोकेटर भी कहा जा सकता है। रिसोर्स एलोकेटर मतलब कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कि किस टाइम पर किस डेटा को, किस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो डेटा जो है इनपुट आउटपुट के थ्रू जो है इनपुट भी दे और आउटपुट भी दे, ये सारा जो प्रोसेस है, तो वो सब कौन डिसाइड कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट आती हैं उनको भी वो डिसाइड कर रहा होता है कि भाई अगर एक टाइम में हम जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करो, ये सेकंड भी करो, थर्ड भी करो, लेकिन सारे एक साथ कैसे होंगे? एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन होती है, तो ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी और फेयर रिसोर्स यूज़ होगा। तो ओएस जो है रिसोर्स एलोकेटर भी कहा सकता है। और दूसरा जो है ओएस इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम मतलब ओएस बेसिकली क्या है? एक प्रोग्राम है। कंट्रोल प्रोग्राम वो जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर। तो ओएस जो है सारे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, और जो भी एरर्स आते हैं प्रॉपर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी जो है जो है
इंस्ट्रक्शन हम गलत प्रोवाइड कर देते हैं तो कंप्यूटर में एरर भी आ सकता है। लेकिन ओएस क्या करता है, वो सारी जो है एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर जो है अगर किसी चीज़ के कंट्रोल नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें इम्प्रॉपर वे में काम कर रही थी। फॉर एग्जांपल आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं, बड़ी बिल्डिंग्स में जाएं, वहाँ पर भी एक रूम बना होता है जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। वहाँ पर मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर कैमरास लगे हुए होते हैं, वहाँ पर सारी डिवाइसेस होती है, सिक्योरिटी का सारा जो है बंदोबस्त होता है, और वहाँ से सारी जो है वर्क जो है सारा सिस्टम मॉनिटर हो रहा होता है। तो ये कंट्रोल रूम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर ऊपर से कोई कंट्रोल ना होगा तो सारी चीज़ें इम्प्रॉपर वे में अनमैनेजेबली काम कर सकती हैं। तो इसलिए ओएस जो है कंट्रोल प्रोग्राम है जो सारी चीज़ें को कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है, मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, और इसके सिवा हम कोई भी काम आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आज का टॉपिक यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है। सो आज हमने ये सारी डिस्कस की। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू।